ये कि एक्चुअली आपके लाइफ में आपको क्या लगता है, ऐसी क्या एक चीज़ है, एक एक्टिविटी मुझे बताओ जो अगर आप रेगुलरली रिलीजियसली बहुत लंबे समय तक अगर आप करेंगे तो आपके इनकम में एक अलग ही प्रकार का एक शिफ्ट आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त, मतलब आपका इनकम ये हो जाएगा। ऐसा एक एक्टिविटी आपको क्या लगता है क्या रहेगी अगर आप एक ही एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे? मुझे लगता है मेरी मेरी जो एक्टिविटी मुझे जो चाहिए, हम्म जहाँ पे मैं कम पढ़ रहा हूँ, वो है मीटिंग पीपल। हम्म अगर मैं लोगों से मिलना शुरू करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, हम्म। तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा अल्लाह हो हाँ, गया। या तो मतलब लोगों को आपको मिलना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप मिलेंगे मिलते रहेंगे हाँ, तो आपको लगता है कि आपके जो इनकम है उसमें काफ़ी बड़ा पैमाने का शिफ्ट आपका हो सकता है। यस। तो ऐसे क्यों होता है कि आप अगर आज अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल टाइम में से कितना समय, जैसे 112 कलाक होते हैं वेकिंग आवर्स, सोने का 8 आवर्स छोड़ के अगर हम देखेंगे तो 112 कलाक होते हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि टोटल आपका जो टाइम है वो टाइम में से कितना समय आप ये एक्टिविटी के लिए देते हो, ये एक एक्टिविटी के लिए कितना परसेंट, कितना? हम्म, ऐसा देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म 10% टाइम मैं इसमें दे पा रहा हूँ, दे रहा हूँ, 10% दे मतलब रहा। एक्चुअली देता हूँ। हाँ, ऐसी हम्म। पोजीशन है। ओके। मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोचता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन हाँ, दे रहा हूँ सिर्फ 10% उसके 10%। ओके, लिए। वेरी ऐसा गुड। हो रहा है। तो आप एकदम या नॉर्मल है, हाँ। अप्रॉक्सीमेटली आर वेरी थैंक यू। नॉर्मल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत ओके। नॉर्मल है। क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इनका ऐसे ही, मतलब हाँ, मैक्सिमम जो है वो 10% ही वो लोग काम करते हैं। बट ये 10% हम लोग करते हैं मतलब क्या है, अगर आप 10% करते हैं तो यू आर बिकमिंग अ सम टाइम एजेंट। हाँ, अभी हाँ, एक्चुअली आप फुल टाइम काम करते हो ना राइट, अभी तो इंश्योरेंस के फुल लिए, टाइम, दूसरा यस। कुछ नहीं, फुल टाइम या। बट देन वो आपको लगता है फुल टाइम, बट 10% करने के कारण आपको सम टाइम में आ गया आपको, ओके। यू आर बिकम सम टाइम एजेंट, क्योंकि 10% में सम टाइम हो जाता है, 20% से पार्ट टाइम हो जाता है और 35% से फुल टाइम हो जाता है। तो 35% अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको ये होगा। अभी मुझे ये बताओ कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि लोग एक लिस्ट बनाते हैं, जो भी हम्म, उनको काम करना है वो एक लिस्ट बनाते हैं। तो अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे और उसको नॉर्मली वो प्रायोरिटी देते हैं कि फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, राइट? तो अगर आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हम लोग प्रायोरिटी अगर देखते हैं तो वो प्रायोरिटी में से हर बार अगर आप लिस्ट बनाएंगे और उसका अगर प्रायोरिटी बनाते रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो प्रायोरिटी में जो टॉप वाले चीज जो रहेंगे, आइटम रहेंगे, वो क्या किस चीज के आइटम रहेंगे? टॉप। हाँ, टॉप की पोजीशन तो ये होती है कि भाई जो अर्जेंट मुझे करने हैं वही आते हैं। अर्जेंट, राइट, ओके, हाँ, वेरी गुड। तो ये बहुत तो बड़ा अर्जेंट, अच्छा हाँ। शब्द है कि आपने अर्जेंट, मतलब क्या यस। होता है कि हमेशा जब हम लोग कोई लिस्ट बनाते हैं, प्रायोरिटी बनाते हैं, तो उसके अंदर सब अर्जेंट वाले ऊपर आते हैं, राइट? और कुछ चीज है जो नीचे चले जाते हैं, क्योंकि ऑलवेज जो आग लगा हुआ है, राइट। राइट, व्हाट इज अर्जेंट? अर्जेंट मतलब आग लगा हुआ है, उसको अभी करना ही है, नहीं तो कुछ लपड़ा हो जाएगा, है ना, इसके लिए वो हम लोग करते हैं। अभी अर्जेंट का आपको विश्लेषण क्या है, व्हाट इज अर्जेंट का विश्लेषण या डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे? मोस्टली ऐसा होता है, अर्जेंट से मतलब ये होता है कि भाई कोई काम जैसे मैंने पीछे छोड़ दिया हम्म है ना, उसे पूरा हम्म नहीं किया है, हम्म तो वो अभी आकर के सामने खड़ा हो जाता है, और इमीडिएट फिर उसे उस समय पे मुझे करना पड़ता है। नहीं, बट तो अर्जेंट का विश्लेषण क्या है, डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है, क्या वो आपने मतलब? एक बताया कि कैसे अर्जेंट क्या अर्जेंट बन होता जाता है, है। हाँ, क्या हाँ, हो जाता वो है। अलग है। राइट, राइट। एक अर्जेंट क्या है, अर्जेंट का डेफिनेशन क्या है, और अर्जेंट कैसे बन जाता है वो थर्ड पार्ट है, आपने थर्ड वाला फर्स्ट बोला। बट अभी अर्जेंट इसको आप क्या बोलेंगे, मतलब किस चीज को हम अर्जेंट कहते हैं? राइट, तो अर्जेंट ऐसा है, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अ, मतलब अभी अर्जेंट, थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं इसमें? हम्म पॉज का होगा ना? पॉज, हाँ, पॉज है। पॉज में स्टॉप। स्टॉप। ठीक है, बता दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, वो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अर्जेंट की अर्जेंट की डेफिनेशन। अर्जेंट, अर्जेंट, हाँ, अर्जेंट की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, बिकॉज जब तक हाँ, हम लोग ये हाँ, सोचेंगे ना, जब तक हमको डेफिनेशन करेक्टली नहीं पता होता है ना, हाँ। तब तक हमारा लाइफ ऐसे ही चलते रहेगा, ओके। चक्की जैसे, है ना। हम्म, तो अपने को ये चक्री जैसा इसमें से बाहर निकलना है, चक्रव्यूह से। हाँ, तो अर्जेंट क्या है ये पता चलना बहुत जरूरी बहुत ज़रूरी है। राइट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ, है।
जो भी आप सोचते हो बता दो, बिकॉज मुझे तो बताना है एनीवेज। मतलब ऐसा है कि जो ऐसा होता है कि अर्जुन अर्जेंट मतलब अर्जुन का जेट मतलब कैसा होता है कि अर्जुन को क्या होता है बाद में वो आंखें दिखाई देती है ना, तो हमारे लिए भी यही होता है कि भाई वो अर्जेंट ऐसी चीज है कि जो वो आंख जैसी दिखाई दे रही है। सॉरी 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 राजेश, आप उसको अर्जुन को यहाँ पर मतलब, बेचारा इतना भला आदमी है, उसको यहाँ पर मतलब तो वो क्योंकि हमारा भी होता है ना लास्ट में। नहीं एक्चुअली हम उसी के ऊपर काम करते हैं। नहीं वो आंख नहीं, वो अलग है, उसको आप इधर ये मत करो, इट इज कंपेरेबल नहीं है। अच्छा ओके, लेट अस लिसन नाउ, व्हाट इज अर्जेंट। ओके, इसको ध्यान से सुनिए, कान से मत सुनिए। ये एक चीज अगर आपको डिस्टिंक्शन पता चले तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में काफी कुछ होगा। अर्जेंट मतलब वो सब चीजें जिससे नहीं करने से इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। अर्जेंट वो सब चीज होती है जिससे नहीं करने से इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। मतलब आपको उसका जो जुर्माना है या उसका जो भुगतना है या उसका जो पनिशमेंट है या उसका जो भी जो भी कॉन्सिक्वेंस है, जो भी परिणाम है, वो इमीडिएट भुगतना पड़ता। सही बात। ओके, तो वो सब चीज जिसमें परिणाम इमीडिएट होता है, जिसमें कॉन्सिक्वेंस इमीडिएट होता है, जिसमें ये इमीडिएट होता है, वो कॉन्सिक्वेंस इमीडिएट होता है, उसको हम अर्जेंट बोलते हैं। और इसलिए हम लोग क्यों उसके ऊपर ही टिके रहते हैं, वाई वी आर इन दैट, मतलब ये जो है इसमें हम लोग इसमें ही क्यों टिके रहते हैं, मतलब ये अर्जेंट वाले ही चीज में क्यों चिपके रहते हैं, क्योंकि हमको ये डर रहता है कि ये अगर नहीं करेंगे तो इमीडिएट हमको कुछ हमारा बैंड बज जाएगा। तो इस वजह से वो बैंड नहीं बजने के लिए वो, बट हमको दिखता है कि ये बैंड बजेगा अभी, और जो बैंड बजेगा वो हमको दिखता है, इस वजह से वो हम उसको इमीडिएट करना चाहते हैं और इसके लिए हम उसके ऊपर फोकस रहते हैं। और जैसे आपने कहा अर्जेंट वो चीज़ है जो आपने कल किया नहीं है, इस वजह से आज वो अर्जेंट हो गया। अगर जिस समय पे आप करते थे उस समय अगर आपने वो अच्छा से किया होता तो आज वो अर्जेंट नहीं बनता। जैसे कि एक एग्जांपल है, मेरे बीवी को शादी के बाद मैं कहीं घुमाने नहीं लेके जाता हूँ, कुछ भी करता नहीं हूँ, कोई भी फीलिंग्स मेरी एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, कोई फूल नहीं देता हूँ, कुछ भी मतलब कोई भी प्रकार का ध्यान में देता नहीं हूँ अगर वाइफ के ऊपर, तो क्या होगा कि इमीडिएट तो छोड़ के नहीं जाएगी, हमको मालूम है कि वो इमीडिएट छोड़ के नहीं जाएगी, कॉन्सिक्वेंस इमीडिएट नहीं है, उसका परिणाम इमीडिएट नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं, चलो ठीक है, मतलब अभी शादी किया थोड़ी भाग जाएगी, बट क्या है कि उसको हम डिले करते 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 एक समय आ जाता है कि वो जो है वो अर्जेंट हो जाता है। और वो हमको कब पता चलता है, जब वो डिवोर्स एग्रीमेंट लेके आएगी तब हमको पता चलता है यार मामला एकदम बिगड़ गया, अभी बजने वाली है, तो इमीडिएट बाकी सब छोड़ छाड़ के अपने को उसके पीछे लगना पड़ता है। तो लाइफ में हम लोग यही करते हैं कि जो हमारा काम है, जो इम्पोर्टेंट है, वो काम हम लोग इसके लिए नहीं करते और वो काम हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया अर्जेंट का पूरा विश्लेषण क्या है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये हम लोग इसके लिए, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहता है, बहुत बार हम लोग काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारे सामने कोई ऐसा इमीडिएट राडा होने वाला कोई चीज़ रहता नहीं, वो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको चलो हो जाएगा करेंगे, बट जो इमीडिएट राडा होता है उसके ऊपर हम लोग इमीडिएट ये करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये ज्यादातर लाइफ में ये होता है कि वो जो इमीडिएट राडा होने वाली चीज है ना, यानी जो अर्जेंट है उसी को करते रहते हैं। करेक्ट। तो उसके वो करते हुए इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि दूसरा कुछ करने का समय नहीं मिलता। राइट एब्सोल्युटली। तो इसके लिए अभी क्या करना है, या इस चीज़ से, ये चक्रव्यूह से हम लोग बाहर कैसे आएंगे, इसके ऊपर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। आपको और कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपको मैं पूछूंगा, बट पहले क्लब में हम सवाल पूछेंगे और वो सवाल के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते